बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों और पाकिस्तानियों और ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान साहब, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप जिस तरीके से पाकिस्तानी की इकनॉमिकल पॉलिसी को चलाएंगे वो आपका अपना फ़ैसला है और आपके अपने मशवराती काबीना का। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जिस हालत को और जिस तरीके से मैंने इसको सोचा है एक ताजर की नज़र से, तो आज तक पाकिस्तान में ताजरों को बांधा गया है, तिजारत बांधी गई है, और अगर ये तिजारत ना खुली तो पाकिस्तान तबाही से दो चार हो जाएगा। कोई इमरान खान इसको नहीं रोक सकेगा। इकनॉमिक तब्दीली चाहिए, रिवोल्यूशन चाहिए हमें। हमारे लिए मुआहदे किए जाए ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना और अरब ममालिक के साथ, ताकि हमारी गाड़ियाँ फेरी के ज़रिए अरब भी जाए और हम पाकिस्तान से एक हब बनाए पाकिस्तान को। यहाँ पर गाड़ियों की इंपोर्ट्स पे, कमर्शियल गाड़ियों की इंपोर्ट्स पे पाबंदी ख़त्म की जाए और इस मुल्क को एक कमर्शियल हब बनाया जाए। जिस तरह मैंने देखा है कि पोलैंड ने पूरे यूरोप को अपनी लॉरियों से भरा हुआ है, और यूरोप में जिधर आप जाएंगे आपको पोलैंड की लॉरी मिलेगी। वो पूरे यूरोप को ट्रांसपोर्ट दे रहा है। हमने पाकिस्तान से इस पूरे खत्ते को ट्रांसपोर्टेशन देना है। ये एक इकोनॉमिकल पॉलिसी। नंबर दूसरी कि हमें हशीश यानी चरस टूरिज्म के लिए उगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम इसको कमर्शियली एक्सपोर्ट करें। हॉलैंड एक्सपोर्ट करें, स्विट्ज़रलैंड एक्सपोर्ट करें, कनाडा एक्सपोर्ट करें, अमेरिका एक्सपोर्ट करें। इन मुल्कों ने आज़ाद किया है अपने इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सूद का कर्जा हम अपने बैंगन और टमाटरों के साथ नहीं दे सकते। इसके लिए हमें एक मजबूत चीज़ चाहिए। हम ना कोई मर्सिडीज बना सकते हैं और ना कोई हम F-16 बना सकते हैं। ये सब हमें दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी से लेकर बनाना है। लेकिन जो चीज़ हमारे पैदावार है और हमारा मेवा है, जो चीज़ दुनिया को चाहिए और वो पसंदीदा भी है, तो उसको क्यों तुम लोगों ने रोका है? मैं आपको ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को चरस बेचने और उगाने की इजाज़त दी जाए और इसकी तिजारत की भी इजाज़त दी जाए, बमुकाबला उस सूद के जो हमें देना है। क्योंकि सूद का गुनाह चरस उगाने से कम है, और सूद अल्लाह ताला से दुश्मनी है, और हमने इस सूद का मुकाबला करना है इमरान खान साहब। नहीं तो आपकी ये बादशाह, मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम।